Hello guys, I am Hassan Yusuf and I'm here again with another video of section 2 History O Levels. आज हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म को डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4, 7, 14 मार्क का भी सवाल इसके ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 4 मार्क का आ जाएगा व्हाट वाज मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। आपका 7 मार्क का आ जाएगा व्हाई मॉडल रिफॉर्म वाज रिजेक्टेड, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ आपका मॉडल रिफॉर्म, इस तरीके से करके, मतलब एक एग्जांपल है, ऐसा करके एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। फिर 14 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई मॉडल रिफॉर्म वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट टाइम, तो वो एक टाइम लाइन आपको पकड़ा देगा, लाइक 1909 टिल 1919 या 1905 टिल 1909। तो बेटा टाइम लाइन से आपने घबराना नहीं है। टाइमलाइन का वर्ड अगर कभी भी आपके पास आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि टाइम वाइज आपको सारे इवेंट्स डिस्कस करने हैं, यानी जो पहले हुआ था वो पहले आएगा, जो बाद में हुआ था वो बाद में आएगा। सर कैसे होगा ये, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1905 है तो 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, वो पहले आएगा। 1906 में सिमिलर डेपुटेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, ये सेकंड। फिर 1909 मॉडल रिफॉर्म, फिर 1911 रिवर्सल पार्टीशन। यानी टाइम लाइन का मतलब होता है जो इवेंट पहले हुआ है उसको पहले लिखा जाए, जो बाद में उसको बाद में लिखा जाए, यानी टाइम के हिसाब से इसको लेकर चला जाए। दैट इज टाइमलाइन। तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते हो, अब तो मुश्किल हो गई, मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, मरोगे नहीं, आसानी से समझो, बात आसान हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, मॉडल रिफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। मॉडल रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या था भाई, मॉर्ले और मिंटो दोनों अलग अलग बंदे थे, ये बात समझ लो पहले तो। मिंटो साहब, लॉर्ड मिंटो जो वॉइस रॉय थे, और मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझ जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था ये भी। हुआ क्या कि भाई इन्होंने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म ड्रॉ करी 1909 के अंदर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीरीज ऑफ रिफॉर्म को पास किया। क्या थी ये मैं डिस्कस करता हूं। बेसिकली हुआ कुछ इस तरीके से था कि जो मॉर्ले मिंटो साहब थे, उन दोनों के नाम पर, मॉर्ले और मिंटो अलग अलग थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसका नाम रखा गया, और इसका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट भी था। तो आपके सामने कुछ भी आ जाए आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक हो गया, मॉर्ले और मिंटो साहब आए थे, आकर उन्होंने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स को ड्रॉ किया, यानी बनाया, लिखा 1909 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया। किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया, इसका नाम रखा गया इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉडल रिफॉर्म। अच्छा, बेसिकली इसमें जो चीज डिस्कस की जानी थी वो ये डिस्कस की जानी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर मेंबरशिप बढ़ाई जाए। मेंबरशिप को आसान लफ्जों में समझाऊं, मिनिस्टर्स बढ़ा दिए जाएं, यानी पहले अगर 10 होते थे तो अब 15 कर दिए जाएं, यानी मिनिस्टर्स बढ़ा दिए जाएं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। ठीक हो गया, कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, और उनके वोटर्स भी सिर्फ मुसलमान होंगे। तो स्पेसिफाइड ये कहां हो सकता था? जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी हो। अच्छा, लेकिन तब भी वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल के पास पूरा कंट्रोल होगा। वो कभी भी किसी भी डिसीजन का वीटो ले सकते हैं। वीटो का मतलब क्या है कि वो जब भी चाहें, किसी ने कोई डिसीजन मेकिंग हो गई, कोई बात डिस्कस हो गई, वो जब भी चाहेंगे उस बात को रिवर्ट कर सकते हैं, उस बात को रोक सकते हैं, उस बात में अपनी बात डाल सकते हैं। समझ गए? यानी सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। अब सवाल ये उठता है कि सर मेन फीचर्स थे क्या? ठीक हो गया, बारी बारी समझना, आराम आराम से एक एक बताऊंगा ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। सही है, तुम ये ना बोलो कि ओ भाई इन्होंने तो तेज तेज समझा दिया। अब जरा समझना। सबसे पहला था आपके पास इंक्रीज 60 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बात समझ लेना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि बड़ी हुकूमत, इस्लामाबाद वाली गवर्नमेंट। जैसे अभी आपके नवाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं, मेन हुकूमत के अंदर वो लोग हैं, यानी शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो भाई वो कहलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पर इन्होंने कहा कि भाई 60 सीट्स जो है वो बढ़ा दी जाएंगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अच्छा, इससे क्या होना था कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही ने खुश हो जाना था कि 60 सीट बढ़ेगी तो भाई आधी आधी ही हो जाए। भले एक एग्जाम्पल है कि 60 सीट बढ़ेगी तो हिंदू मुसलमान को ही मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये इसलिए ड्रॉ किया गया कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए। फिर उसके बाद 50 सीट्स बढ़ाई गई लार्जर प्रोविंस में, और 30 सीट्स स्मॉलर प्रोविंस में इन द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली कौन सी होती है? जैसे अभी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अक्सर अलग होती है, फेडरल गवर्नमेंट अक्सर अलग होती है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 50 सीट्स बढ़ाई जाएंगी। लार्ज प्रोविंस होगा तो 50 सीट्स दे देंगे, स्मॉल प्रोविंस होगा तो उसको
30 सीट्स दे देंगे प्रोविंशियल असेंबली में। तो याद रखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 60 सीट्स बढ़ रही हैं और प्रोविंशियल असेंबली में बड़े प्रोविंस में 50 और छोटे प्रोविंस में 30। फिर उसके बाद जिस चीज को लेके आगे पंगा होगा यानी मसले मसाइल होंगे वो था राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम मैंने बहुत आसान करके पिछली 2 वीडियोस में ये बात समझाई है, मैं दोबारा बता देता हूं। ठीक हो गया, ये मैं अपने तरीके से लोकल वे में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इसको कभी एक्सप्लेन नहीं करना है आपको कि सेपरेट इलेक्टोरेट होते क्या है, कभी इस पर सवाल नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो आपके पास सवाल कभी ये नहीं आएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होते क्या है। यानी पहले 4 लोग इलेक्शन में खड़े होते थे, करण, अर्जुन, अजय, विजय। अब चाहे कोई भी जीते, हिंदू ही जीतेगा, हारेगा तो हिंदू हारेगा। हमारा कहना यह था, मुसलमान का सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह था करण, अर्जुन, हसन, हुसैन, यानी हसन और हुसैन होंगे मुसलमान। समझ गए? तो ये होते हैं हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट जिसके ऊपर हम अपना वोट डालेंगे, जिनको हम अपना कैंडिडेट समझेंगे, हम अपना समझकर उनके ऊपर काम करेंगे। सो दैट इज राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि हिंदूज नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को मिले। ठीक हो गया। उसके बाद था कि भाई मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल परमिटेड टू डिस्कस बजट। अच्छा, ये वाली चीज जरा समझना, जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको ये परमिशन दिया गया था कि भाई वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, यानी जो भी बजट बनाया जाएगा इंडिया का उसमें वो लोग अपना डिस्कशन जो है वो डाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या हुआ? जो मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो बजट डिस्कस कर सकता है। 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। ये जो ऊपर मॉर्ले की आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले साहब हैं, उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें कुछ बंदे होते थे। उन बंदों में से 2 बंदे इंडियंस होंगे, 2 इंडियन बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक तरीके से आप समझ जाओ कि इसके अंदर जो इंडियंस हैं उनको थोड़ी सी अथॉरिटी देने की, अथॉरिटी शो करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक हो गया। और गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगी कि वो एक इंडियन मेंबर को अपनी काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर दे। अपनी काउंसिल भाई, उसकी अपनी जाती काउंसिल, जिसके अंदर उसके अपने बंदे यानी ब्रिटिशर्स होंगे। उसके अंदर सारे ही ब्रिटिशर्स होंगे। सिर्फ एक बंदा उसने नॉमिनेट करने का ये सोचा कि भाई मैं अपनी पूरी काउंसिल के अंदर एक इंडियन मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करूंगा। समझ में आ गई बात? तो अगेन जल्दी से इसका एक रिव्यू देता हूं मैं आपको कि भाई मॉर्ले वॉइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो जो है वो वॉइसरॉय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इन लोगों ने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म 1909 में ड्रॉ किया जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया। किसने पास कर दिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करके पास कर दिया। इसका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म रखा गया। इसमें 2-3 बातों पर डिस्कशन हुई थी कि भाई मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यानी कि असेंबलियों में, जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल होगी। मेंबरशिप का मतलब मिनिस्टर्स बढ़ा दिए जाएंगे और कुछ सीट मुसलमान कैंडिडेट के लिए रिजर्व की जाएगी जिस पर सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही आपका वोट डालेंगे। लेकिन वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल के पास टोटल कंट्रोल होगा, वो जब चाहे जो डिसीजन चाहे मेकिंग कर सकते हैं, किसी के डिसीजन को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या थे? 60 सीट्स बढ़ा दी जाएंगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट की मेन गवर्नमेंट जो है उसके अंदर 60 सीट्स बढ़ाई जाएंगी। ठीक हो गया। हालांकि इनमें बहुत सारी बातें अनऑफिशियल भी थी, लेकिन जाहिर सी बात है अनऑफिशियल से मुराद ये थी कि भाई मुसलमान हिंदू को ना एक तरीके से आप समझो लॉलीपॉप देने के लिए भी की जा रही थी, लेकिन अब कर दी थी तो कर दी थी। 50 सीट्स बढ़ाई जाएंगी लार्जर प्रोविंस में, 30 सीट्स बढ़ाई जाएंगी स्मॉलर प्रोविंस में इन द प्रोविंशियल असेंबली। ठीक हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट देंगे मुसलमानों को। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमिट होगी कि भाई उसको परमिशन हासिल है कि वो डिस्कस कर सके बजट को। और 2 इंडियंस काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे और गवर्नर जनरल एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करेगा अपनी काउंसिल के लिए। मतलब आप समझ रहे हो, इतना कम नंबर, मतलब समझ जाओ एक तरीके से भीख दे रहे थे वो, लेकिन इस चीज को भी वो एहसान के तौर पे शो कर रहे थे। खैर, मुसलमानों को क्या बात सही लगी, थोड़ी मुनासिब लगी कि भाई जाहिर है सेपरेट इलेक्टोरेट हमें मिल रहा है तो हमारे लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन यही चीज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के लिए गलत साबित हो गई। कैसे? इट वॉज रिजेक्टेड बाय हिंदूज। अच्छा, वाई इट वॉज रिजेक्टेड बाय हिंदूज? हिंदुओं ने बोला भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हम तो नहीं मानते, आप मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते। दैट इज वाई मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 के अंदर जो आई थी वो रिजेक्ट हो गई हिंदूज की तरफ से स्पेसिफिकली। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल।
ठीक हो गया, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।